Hello, welcome to UPSC Rainbow. Previous class study about CAPF 2015 Geography subject wide analysis. So let us begin with 2014. Here statement 1 and statement 2 is given and asking about which one is correct according to option is given. When both statements are correct and correct explanation is given, so answer is A. When both statements are correct but correct explanation is not given, answer is B. When statement 1 is true and statement 2 is false, then answer is C. When statement 1 is false and statement 2 is true, answer is D. Let us begin with the first questions. The doldrums is a low pressure area around the equator where the prevailing winds are calm. डोलड्रम एरिया कौन सा कहलाता है? जो इक्वेटोरियल रीजन के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में होते हैं। यहाँ पे आप प्रेशर बेल्ट पढ़े होंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? क्योंकि यहीं से वो इवोपरेट होकर के एयर मास ऊपर मूवमेंट करती है, तो लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है कि नहीं? तो द डोलड्रम्स इज ए लो प्रेशर एरिया यस अराउंड द इक्वेटोरियल वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम एरिया होता है। ये स्टेटमेंट का आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर, हीटिंग के कारण होता है यस, विच मेक्स द एयर राइज टू ट्रेवल बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड डायरेक्शन। ये नॉर्थ की तरफ भी मूव करती है और साउथ की तरफ भी मूव करती है। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोरिंग फोर्टीज आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर जनरली बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज रोरिंग फोर्टिंग ही इसको कहा जाता है क्योंकि 40 डिग्री के आसपास साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एयर करंट्स आर कॉज द कम्बिनेशन ऑफ एयर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम equator towards the north pole, not south pole. So these statements are incorrect. Asking about the correct statement, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, so answer is C. Next question. The Kuroshih is a north flowing ocean current on the base side of North Pacific Ocean. ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, ये आपका नॉर्थ पार्ट हो गया, ये आपका साउथ पार्ट हो गया, ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया और ईस्टर्न साइड हो गया। ईस्टर्न साइड में आपको अमेरिका दिखेंगे और वेस्टर्न साइड में आपको जापान दिखेगा। अब बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, ये जो आपका करंट है नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। इट इज़ सिमिलर टू द गल्फ स्ट्रीम इन नॉर्थ एंटार्क्टिक ओशियन यस, क्योंकि नॉर्थ में मैच कर रहा है। इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिकल वाटर नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स द पोल रीजन यस, क्योंकि वार्म रीजन होता है, ये जो पोल होता है कोल्ड रीजन, तो वार्म वाटर किधर की ओर ले जाएगी? कोल्ड की ओर ले जाएगी। नेक्स्ट क्या है? द वार्म वाटर ऑफ खुर्सो करंट सस्टेन द कोरल रीफ्स ऑफ द जापान, जापान का एरिया वहाँ पे कोरल रीफ सस्टेन करेगा कि नहीं? यस। इट बींग्स ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान एंड फॉलो नॉर्थवर्ड, ये नहीं साउथवर्ड मूवमेंट करती है। तो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया हुआ है, आपको स्टेट से मैच करना है। अब महानंदा, लखेरी वैली, पंचमढ़ी और चंद्रप्रभा, आप जानते हैं जो पंचमढ़ी है आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो सी का क्या हो जाएगा? आपका 1 होगा। महानंदा आप सुने होंगे कि महानंदा रिवर जो है कहाँ बहती है? बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और आपका लखेरी वैली कहाँ है? तो उड़ीसा में। और चंदा प्रभा आपका कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। महानंदा आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, लखेरी वैली उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और चंदा प्रभा उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। Which one of the among the following is most plausible explanation of the location of the Thar desert in the western India? इसमें बताया कि कौन से कारण है जो लोकेशन ऑफ थार डिजर्ट को सेटिस्फाई कर। प्रिवलेंस ऑफ द सैंड ड्यून, जहाँ सैंड ड्यून देखेंगे उसको बोल देंगे थार डिजर्ट। नहीं। द इवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर ऑफ हीट, वहाँ बोल देंगे नहीं।
द absence ऑफ माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ राजस्थान टू कॉज ऑरोग्राफिक रेनफॉल इन ईट, ये आपका सही जवाब है, क्योंकि राजस्थान में, नॉर्थ राजस्थान में है और वहाँ पे माउंटेन एब्सेंस मिलेगी और ओरोग्राफी रेनफॉल भी होता है। ओरोग्राफी रेनफॉल करने मतलब माउंटेन रेंज के कारण होता है। द मॉइस्चर कैरिड बाई द साउथ वेस्ट माउंटेन इज ड्रिवन अवे बाई द अपर एयर करंट, ये तो बहुत जगह होता है, इसलिए स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आस्किंग और करेक्ट स्टेटमेंट्स, आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? सी। द इनर मोस्ट रीजन ऑफ हरिकेन इज नोन एज हरिकन आइज वेयर, ये जो हरिकन आपको जो नाम दिया गया है कहाँ दिया जाता है? यूएसए में। यूएसए के अनुसार से इंडिया के अनुसार साइक्लोन कहलाएगा। साइक्लोन कब जनरेट होता है? जब आपको सेंटर में लो प्रेशर जनरेट होता है और आउटर में हाई प्रेशर जनरेट होता है। जो लो प्रेशर एरिया होता है और साइक्लोन का आई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर इज हाईएस्ट होना जरूरी है और प्रेशर इज द लोएस्ट। टेम्परेचर इज लोएस्ट एंड प्रेशर इज हाईएस्ट, लोएस्ट नहीं। स्काई के लिए इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 93 का आंसर आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया इज लैंड लॉक्ड। आप साउथ ईस्ट एशिया देखिएगा तो इधर आपको पता चलेगा, ये इधर आपको वियतनाम दिखेंगे, ये कंबोडिया हो गया, ये आपको लाओस हो गया, ये आपको थाईलैंड हो गया। तो सबसे ज़्यादा लैंड लॉक्ड कौन हो गया आपको? ये लाओस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, द मेरिना ट्रेंच इज डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। आप जानते हैं कि मेरिना ट्रेंच किस में है? पैसिफिक ओशियन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन टू द वेस्ट ऑफ मेरिना आइसलैंड। नहीं, ये आपको ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है, तो यही गलत हो जाता है आपको। The trench was the first sounded during the Challenger expedition in 1875 years. The trench is about 2,550 km long and average depth of 69 km. Years. At the bottom of the trench, the water column above exerts a pressure over the 1,000 times the standard atmospheric pressure at sea level. ये स्टेटमेंट्स भी करेक्ट है। आस्किंग व्हाट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द सैरगोसा सी is the vast patch of the Antarctic Ocean characterized by an abundance of floating brown seaweed called Sargassum. This is formed due to the deposition of marine plants and the refuge carried by कहाँ से आता है? नॉर्थ एंटार्क्टिक करंट आपका, ये अंटार्कटिक का अगर हम ए शेप ले लिया जाए, आप ये आपकी इक्वेटर, तो ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया। तो नॉर्थ एंटार्क्टिक करंट, कैनरी करंट और नॉर्थ एंटार्क्टिक इक्वेटोरियल करंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें तीनों रिस्पॉन्सिबल कारण आपको सैरगोसा सी में पैच जैसा बनता है, तो वो इसका आंसर 1 2 3 तीनों होगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, which of the following statements with regard to Indian Peninsula Plateau is correct? अब इंडियन पेनिनसुला ये रीजन होगी आपको, ओके। द सदर्न प्लेटू ब्लॉक इज फॉर मेनली ऑफ ग्रेनाइट जेनेसिस। जो सदर्न प्लेटू है आपका, ये अब नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दीजिएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जितने भी पार्ट हैं, ब्लॉक है, किससे बना हुआ है? तो ग्रेनाइट और जेनेसिस। दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। The Deccan lava plateau is an elevated tablet consisting of horizontally arranged lava. जो डेक्कन होता है प्लेटू, जो महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन है, वो आपका ब्लैक सॉइल के रिस्पॉन्सिबल, वो आपका एक टेबल के आकार का दिखेगा और हॉरिजॉन्टल लावा स्ट्रीट से बना हुआ, ये भी सही है। मालवा प्लेटू contains the विंध्या स्कर्प्स फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेटू। ये मालवा प्लेटू अब नहीं विंध्या स्क्रैप्स पे होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? इनकरेक्ट। द थ्रू ऑफ नर्मदा एंड तापी इज इंटरपोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज। ये लास्ट वाला आपको सतपुरा, उसके बाद विंध्या रेंज भी होती है यहाँ। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? 1 2 एंड 4। 1 2 4 किसका है आंसर? इसका बी। सो आंसर इज यहाँ आपको क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 important rivers of Indian subcontinent have their source near the Mansarovar Lake in the Great Himalayan. Which among the flowing of river? इसका हम कोड याद किए थे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बी से हो गया ब्रह्मपुत्रा, आई से इंडस और एस से सतलज। तो आप सीधे ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज जो मानसरोवर लेक से निकलती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। Which of the following islands are made of small coral atolls and reefs in the Arabian Sea? पहले फाइंड करना कि अरेबियन सी में कौन कौन है। अंडमान निकोबार नहीं है, श्रीलंका भी आपको कंफर्म नहीं है, लक्षद्वीप और मालदीव की बात किया जाए तो आपका स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट हो गया लक्षद्वीप, कोरल, मालदीव तो बहुत ज़्यादा टोल से बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीच 120, बीच मेरिडियन फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड पैसिफिक ओशन के बीच में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में कौन सा लाइन ड्रॉ होता है? पर्थ तो ऑस्ट्रेलिया में, गलत हो गया। वेलिंगटन भी नहीं है। केप टाउन कहाँ हो गया? अफ्रीका में। पैसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेडिटेरियन केप ऑफ तस्मानिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। याद रखिएगा जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कौन अलग करती है मेरिडियन लाइन? तो तस्मानिया का, केप ऑफ तस्मानिया। आंसर इसका क्या हो गया? ए। थैंक यू फॉर डिस्कशन।